तो राधे राधे भाइयों। आज दिन की शुरुआत हुई सरसईनावर से लेकर। तो सरसईनावर, जी हाँ, सरसईनावर श्री हजारी महादेव मंदिर में आज हम अपने घर के कुछ सदस्यों के साथ आए हैं, जो कि हम अपनी माता जी, अपनी दीदी और अपनी भांजी मिष्टी के साथ यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हमारी बहन मोनिका है, वो यहाँ पर CHO हैं सरसईनावर में, उनकी CSC है। तो यहीं पर हमें अक्सर उनके लिए कभी कभार आना पड़ता है, क्योंकि उनकी मीटिंग होती है। तो इस बार उनकी मीटिंग थी आज, तो आज के दिन मम्मी भी, हम भी, सब लोग फ्री थे घर में। तो दीदी का आओ चलो तुम्हें सरसईनावर में जो हजारी महादेव मंदिर है वहाँ घुमा देते हैं, क्योंकि अक्सर ये उसी टाइम हम लोग जानते हैं जब कावड़ यात्रा चलती है शिवरात्रि के दौरान, तब यहाँ पर सारे कावड़ वाले भाई यहाँ आते हैं, अपना जल चढ़ाते हैं, तब उनकी कावड़ पूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ पर उस दिन तो हम अगर शिवरात्रि के समय आएंगे तो यहाँ पे 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन मिलती है, तो यहाँ अंदर आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, अंदर कोई आ ही नहीं सकता। तो अंदर हम आ गए हैं आज, क्योंकि आज कोई भीड़ भाड़ नहीं है, शिवलिंग जहाँ पे लाखों लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने। तो आज हम आए हैं, तो आज हमने बहुत अच्छे सुकून से दर्शन करे, क्योंकि हम 3 लोगों के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है। यहाँ के बस वो बाबा हैं, पुजारी वगैरह, बस वही लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बाहर का कोई नहीं है, क्योंकि इन दिनों में मंदिर बिल्कुल खाली रहता है और यहाँ कोई आ नहीं सकता, और यहाँ गेट वगैरह बंद रहते हैं। लेकिन हम लोग आज आए हैं तो गेट वगैरह खुले थे, तो हम लोगों ने कहा चलो आज दर्शन कर लेते हैं। हालांकि हम लोग अंदर कभी आ ही नहीं पाए हैं। इस मंदिर की खास बात और मान्यता ये है कि यहाँ पर 1001 मूर्तियाँ हैं महादेव जी की, शिव शंकर भगवान की। और इसमें ये खास बात है कि अगर आप 1001 मूर्तियों को पैर छू लेते हैं और उनसे अपनी मन्नतें मांग लेते हैं, तो आप जो मांगेंगे वो ज़रूर पूर्ण होगा। लेकिन इन सब मूर्तियों की बजाय अगर आप यहाँ अंदर ना आ सकते हैं और अंदर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप जो मेन शिवलिंग है वहाँ पर भी जाकर अपनी मनोकामना मांग सकते हैं, और वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो हम दीदी और मम्मी और हमारी भांजी मिष्टी, तो हम सब लोग बारी बारी से सारी शिवलिंग के पैर वगैरह छू रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। भाई साहब, इतनी शिवलिंग हैं, हम तो पहली बार आए, और हो सकता है आप लोगों में से कोई भी इतने अंदर ना आया हो, क्योंकि यहाँ तक आने की बहुत रोक है और यहाँ आप आ ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, वो सब बंद होता है। बस मेन शिवलिंग भी आप नहीं छू सकते, दूर से छू सकते हो उन दिनों में शिवरात्रि के दौरान। लेकिन हम लोग आज दिन अच्छा था और किस्मत अच्छी थी कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, और ख़ुद हमने दर्शन भी किए और आपको दिखाने का मौका भी हमें मिला। बस आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से समझिए चीज़ें सरसईनावर मंदिर की, जो कि अपनी बसरिया रोड पे है, जहाँ की बसरिया क्रॉस करेंगे, फिर आप चोपला क्रॉस करेंगे, फिर बड़ा लोकपुर, तो उसके बाद जाकर फिर आपको मिलेगा ये मंदिर। तो सरसईनावर में ये श्री हजारी महादेव नाम से मंदिर है। इसमें 1000 मूर्तियाँ हैं, 1000 शिवलिंग हैं इसके अंदर। तो मतलब भाई साहब, हमें तो डर लग रहा था, इतनी अंदर मूर्तियाँ हैं। हम तो आज पहली बार आए ना यहाँ, तो यहाँ कौवे उड़ रहे, कहीं कुछ उड़ रहा। लेकिन भाई ये है कि महिमा है, बताओ 1000 मूर्तियाँ रखना ऐसी जगह में बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद हमने अच्छे से जहाँ तक हो पाया है कुछ मूर्तियों दर्शन कर लिए। हालांकि 1000 मूर्तियों दर्शन तो हम कर ही नहीं सकते, कमर टेढ़ी हो जाएगी। और उसके बाद सबके दर्शन करने के बाद थोड़ा हम बाहर निकल आए मंदिर के कैंपस में, तो बस हम थोड़ा उधर घूमेंगे। और ऊपर भी आप देख सकते हैं, उधर हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ हम ज़रूर जाएंगे। तो हम मम्मी और दीदी ने अंदर से दर्शन कर लिए। अब धीरे धीरे हम लोग जा रहे उधर हनुमान जी की मूर्ति पर, क्योंकि हम आज आए थे, दीदी की यहाँ मीटिंग थी इसलिए। तो दीदी की मीटिंग में थोड़ा समय लग रहा था, तो दीदी ने बोला आओ मंदिर तुम लोगों को घुमा देते हैं, क्योंकि उनका ये क्षेत्र हो गया है। हालांकि उनकी अब यहाँ ऑफिस है, उनकी ये मीटिंग है, तो उन्हें यहाँ की जानकारी है, हम लोगों को यहाँ की जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो टावर रहते हैं, तो हमें इतनी जानकारी नहीं है यहाँ कब क्या मंदिर खुलता है, कैसे क्या। हालांकि हम लोग कभी मंदिर में अंदर नहीं आ पाए थे आज तक, लेकिन आज दीदी के माध्यम से हम लोग आज अंदर आ गए हैं। तो ये रहे हनुमान जी की मूर्ति, हम लोगों ने अच्छे से दर्शन करें यहाँ पर हनुमान जी के। उसके बाद फिर अभी हम निकलेंगे बाहर, और फिर हो सकता है दीदी का टाइम हो गया हो मीटिंग का, फिर हम उन्हें छोड़ेंगे मीटिंग के लिए। तो ये हमारी माता जी हैं। ये बताओ, सबसे पहले दर्शन कर लेती हैं, मम्मी आगे और मैं सबसे पीछे। हम लोग अच्छे से दर्शन वगैरह करें। ये मेन गेट था, जो हजारी महादेव मंदिर का मेन गेट है। यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है, आप देख सकते हो। लेकिन आप शिवरात्रि के समय यहाँ आना बहुत बड़ी बात मानो, क्योंकि यहाँ आप आ ही नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है। ये श्री हजारी महादेव मंदिर, ये मेन गेट है, और ये थोड़ी जगह है यहाँ बैठने के लिए उसी समय है शिवरात्रि के दौरान। अभी तो यहाँ कोई नहीं है, अभी सिर्फ हम 3 लोग ही हैं यहाँ। और यहाँ ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी थी थोड़ी दूर, क्योंकि हम आए थे गाड़ी से ही आए थे। फिर अब यहाँ बैठ के अब हम चलते हैं मुनका दीदी को छोड़ने। उन्हें छोड़ेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे हम क्या करते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ
और आपको ब्लॉग अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा तो धीरे धीरे ऐसे ही हमारा परिवार जुड़ता जाएगा और लोग हमसे जुड़ते जाएंगे और हमारा परिवार बड़ा होता जाएगा। जो हमारी यूट्यूब फैमिली है अभी 600 लोगों की है, धीरे धीरे हम इसको 1000, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे आपकी दुआ और माध्यम से इसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो बस मंदिर से निकल आए हैं, दीदी के ऑफिस से कॉल आ गई है, उनका टाइम भी हो चुका है, तो अभी हम चल रहे हैं दीदी को छोड़ने। तो बस अभी हम पहुंचकर दीदी को छोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम इधर पार्क के पास में वहाँ आएंगे हम, मम्मी और मिष्टी। तो बस फिर क्या अभी हम पहुंच रहे हैं दीदी को छोड़ने के लिए, क्योंकि मेन चीज़ हमारा यहाँ आना दीदी को लेकर ही था। उनकी ऑफिस के दौरान उन्होंने ही बोला था कि आओ तुम्हें मंदिर घुमा देंगे, क्योंकि हम लोग कभी यहाँ मम्मी को बहुत मन होता है मंदिर वगैरह जाने का, लेकिन हम लोग का कभी टाइम नहीं होता है और कभी ऐसा समय होता है कि मंदिर जा नहीं सकती, इतनी भीड़ होती है। तो ये दिन काफ़ी अच्छा दिन था आज का, और समय भी काफ़ी अच्छा था। फिर हम लोगों ने दर्शन कर लिए। अब हमने मोनिका दीदी को यहाँ छोड़ दिया, मोनिका दीदी हमारी उतर चुकी हैं, वो जा रही हैं ठीक है अपनी ऑफिस में। तब अभी हम यहाँ से गाड़ी लेकर जा रहे हैं वापस। अब हम थोड़ी देर अपना टाइम काटेंगे मम्मी और मिस्टी के साथ, थोड़ी देर यहाँ आधा घंटे का समय बस दीदी को लगेगा, क्योंकि उनकी मीटिंग चल रही है। तो आधा घंटे के लिए हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए यहीं सरसी नावर में, यहाँ पार्क है, वहीं पार्क में जाके थोड़ी देर अभी बैठेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, अच्छी हवा लेंगे, अच्छी हरियाली। उसके बाद फिर थोड़ी देर में हम लोग दीदी की कॉल आएगी, फिर हम निकलते हैं टावा के लिए। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो बस 1-2 मिनट की बात और है, तो ब्लॉग एंड ही है हमारा। तो अगर आपने यहाँ तक धैर्य रखा है तो थोड़ा और सब्र रखिए। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं। आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा ब्लॉग का? अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर मुझे बताएं कि ये पार्ट अच्छा लगा, आपकी आवाज़ ये अच्छी है। और अगर आप मंदिर के बारे में और कुछ भी जानते हो तो वो ज़रूर कमेंट में बताइए हमें कि हमने ये चीज़ आपको ऐड नहीं करी वीडियो में। हो सकता है हमें यहाँ मंदिर की इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम बस दीदी के माध्यम से आए हैं यहाँ। और शिवरात्रि के दौरान मुझे पता है यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है, यहाँ प्रशासन भी बहुत रहता है, यहाँ काफ़ी चीज़ें रहती हैं। और मंदिर आज से नहीं, मंदिर सबसे पुराना मंदिर है यहाँ पर। और जो दूर दूर से भिंड तक के लोग, ग्वालियर तक के लोग इस मंदिर को जानते हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं अपनी कावड़ लेकर, वो भी यहीं जल चढ़ाकर फिर निकलते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे मानते हैं मंदिर पे, महादेव मंदिर को, और बहुत से लोग ऐसा है कि वो दूसरी जगह मानते हैं। तो हम लोग तो, हमारे तो घर यही है, हम दोस्त इन्हें शुरू से नाम सुनते आ रहे हैं, मानते हैं, लेकिन आज हमारी दीदी के माध्यम से दर्शन हो पाए, तो दीदी का हम बहुत शुक्रिया करेंगे इस चीज़ में। और तो आप देख ही सकते हैं पार्क में हम लोग आ चुके हैं काफ़ी देर से। मिष्टी आते ही आते झूलों में लग गई है, और माता जी हमारी बैठ चुकी हैं इधर ही कहीं आसपास छाया में। तो फिर हमने कहा चलो आपको पार्क दिखा दे रहे हैं। उसके बाद फिर दीदी की कॉल आ गई, फिर हमने कहा चलो चलती हैं दीदी को लेने। तो अब हम पहुँच गए हैं भाई, और हमने दीदी को ले लिया है, और मिष्टी खा रही है अपनी कुछ नमकीन वगैरह। अब यहाँ से निकलने के बाद हम रास्ते में पड़ता है बशरे, वहाँ हमें दीदी को खानी है टिक्की, वहाँ की टिक्की काफ़ी अच्छी लगती है। फिर हम तीनों लोग बसेरे पहुँचेंगे, वहाँ दीदी के कहने पर, दीदी की मतलब पसंदीदा जगह, वहाँ से टिक्की निकलवाएंगे 3। फिर वहाँ पे हम लोग टिक्की वगैरह खाकर फिर निकलेंगे टावा के लिए। तो हमारा ये ब्लॉग आज का पूरा हुआ। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर बताना। तो हालांकि अब हम बसेरे आ गए, टिक्की भी हमने ले ली है, टिक्की विक्की खाकर फिर हम बढ़िया पहुँच जाएंगे अपने घर। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा। और थैंक यू ऑल, और ऐसी सपोर्ट बनाए रखें, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।